नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल गुरु में। मैं संदीप मल। आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीवद्रव्य पे। आज हम लोग जानेंगे जीवद्रव्य होता क्या है। साथ ही हम जानेंगे जो ये प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, प्रोटोप्लाज्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि ये जो द्रव्य है यह कितने भागों में पाया जाता है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इसकी खोज कब और किसने किया था, और अंत में हम ये जानेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीवद्रव्य, अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य की परिभाषा क्या होती है? तो सामान्य भाषा में, सामान्य रूप में जीवद्रव्य कोशिकाओं का जो समस्त जीवित पदार्थ होता है उसी को हम जीवद्रव्य कहते हैं। यानी कि कोशिकाओं के अंदर जितने भी जीवित पदार्थ मौजूद होते हैं उन सभी जीवित पदार्थों को हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। साथ ही साथ इसको जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधारशिला भी माना जाता है। जो लिविंग प्रोसेस में जो भी जीवधारी हैं उनके जीवन का जो भौतिक आधारशिला होता है जीवद्रव्य को ही माना जाता है, क्योंकि ये जीवद्रव्य कोशिकाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं परिभाषा बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आप इसे नोट कर लें। तो ये रही परिभाषा कि कोशिकाओं के अंदर मौजूद समस्त जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? जीवद्रव्य कहलाता है। साथ ही साथ हम इसे जीवन का भौतिक आधारशिला भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है जीवन का भौतिक आधारशिला क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जीवद्रव्य होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी खोज कब हुई थी और किसने किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अक्सर जो है कभी कभी ये कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछ देता है कि जीवद्रव्य की खोज किसने किया था और कब किया था। तो बात हम करते हैं खोज की। तो इसकी खोज सन 1835 में, सन 1835 ईस्वी में डुजार्डिन, सन 1835 ईस्वी में डुजार्डिन ने ये जीवद्रव्य का खोज किया था। तो क्लियर हो गए होंगे कि इसका खोज, जीवद्रव्य का खोज किसने किया? तो 1835 ईस्वी में किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था। तो यहां तक तो आप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जीवद्रव्य जो होता है वो किन किन रूपों में मौजूद होता है। तो जीवद्रव्य जो है ये दो रूपों में मौजूद होता है। एक नंबर एक होता है आपका भौतिक रूप में, और जो दूसरा होता है वो होता है रासायनिक। रासायनिक रूप में, यह दो रूपों में मौजूद होता है। अगर हम इसके संरचना की बात करें तो संरचना अगर हम देखते हैं तो यह संरचना के दृष्टिकोण से जो होता है अल्प पारदर्शिक होता है, रंगहीन होता है, अर्ध तरल होता है, जेलीनुमा होता है। ये कोशिकाओं के अंदर जीवित रूपों में मौजूद होता है। कैसा? अल्प पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है
और तरल होता है, साथ ही साथ ये क्या होता है, जेली नुमा होता है। ये जो होता है दो रूपों में मौजूद होता है, एक तो भौतिक रूप में मौजूद होता है और दूसरा रासायनिक रूप में मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, भौतिक रूप। किसका, जीव द्रव्य का भौतिक रूप। अब हम बात करते हैं अगर जीव द्रव्य के भौतिक रूप का, तो हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो भौतिक इनका जो रूप होता है, सबसे पहले क्या होता है, अल्प पारदर्शक होता है। लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरा आपका होता है रंगहीन होता है। तीसरा आपका जो होता है वो होता है तरल होता है। और चौथा जो होता है वो होता है आपका जेलीनुमा। ये इसका रूप होता है। कौन सा रूप होता है, भौतिक रूप होता है। कैसे होता है, अल्प पारदर्शक होता है, रंगहीन होता है, तरल होता है, अर्ध तरल होता है और क्या होता है, जेलीनुमा होता है। तो ये इसकी भौतिक गुण है। अब हम इसको आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं, कैसे ये कोशिकाओं के अंदर जो है ये कैसे भौतिक रूप में ये मौजूद होते हैं। ग्राफ के माध्यम से ये चार मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है, वृत्त बनाया है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे रूपों में मौजूद होते हैं भौतिक रूप में। ए, बी, सी और डी। अब देखिए, ये पहला जो खंड होता है, जो पहला रूप होता है जो भौतिक गुण का, वो क्या होता है, जालीदार होता है। जो पहला रूप जो होता है भौतिक गुण की अगर हम बात करते हैं, तो पहला क्या होता है, वो होता है क्या आपका, जालीदार होता है। अब आता है नंबर 2, ये किस रूप में होता है, तो ये जो होता है ये आपका होता है दूसरा तंतुमय। छोटे छोटे खंड में मौजूद होता है, तंतुमय होता है। अब हम बात करते हैं तीसरा, तो तीसरा क्या होता है, तीसरा जो खंड होता है आपका, ये भौतिक गुण जो होता है, भौतिक स्वरूप होता है, वो होता है आपका क्या, दानेदार। दानेदार रूप में मौजूद होता है। और चौथा जो अंतिम होता है वो होता है ये होता है जो आपका कोष्ठ में होता है, कोष्ठक नुमा होता है। एक बार पुनः देखेंगे, जो जीवद्रव्य का जो भौतिक रूप होता है, भौतिक रूप में जो उसकी संरचना होती है, वो संरचना आपकी क्या होती है, अर्ध तरल होती है, पारदर्शी होती है, जेलीनुमा होती है, साथ ही साथ क्या होती है, ये रंगहीन होती है। और रंगहीन होने के साथ साथ क्या होती है, अगर इनको हम भौतिक रूपों में देखें तो जालीदार होता है, दूसरा तंतुमय होता है, तीसरा दानेदार होता है और चौथा क्या होता है, कोष्ठक में होता है। ये संपूर्ण भाग जो है वो क्या होते हैं, ये टोटल इसके भौतिक गुण को दर्शाती है। किसको, किसके भौतिक गुण को, जीव द्रव्य के भौतिक गुण को। और हमने आपको पहले भी बताया था इसके दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होता है, दूसरा क्या होता है, रासायनिक गुण। तो हम आशा करते हैं यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में।
रासायनिक गुण। बात अगर हम करते हैं रासायनिक गुण का, तो जो जो द्रव्य जो होता है वो लगभग 30 प्रकार के तत्वों से बना होता है। एक दो नहीं बल्कि 30 प्रकार के तत्वों का एक जटिल मिश्रण होता है जो इसमें मौजूद होता है। और उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक मात्रा में ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें 30 प्रकार के जटिल तत्वों का मिश्रण होता है। कौन? रासायनिक जीवद्रव्य के रासायनिक गुण की बात अगर की जाती है तो यह लगभग 30 प्रकार के जटिल तत्वों का मिश्रण होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो इसके सबसे प्रमुख तत्व होते हैं, जो इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये हो गया आपका रासायनिक गुण, किसका? जीवद्रव्य का। अब हम बात करते हैं जीवद्रव्य के भाग का, कितने भागों में मौजूद होते हैं जीवद्रव्य के प्रकार का, टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बताए थे कि हम आपको इसके टोटल डिफिनेशन करके हम दिखाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जीवद्रव्य के भाग का, तो अगर हम इसके गुण की बात करते हैं तो इसके दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। अब हम बात कर रहे हैं किसका? इसके प्रकार का, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये आपके जो है 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका कोशिका द्रव्य। पहला जो होता है वो आपका क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। और दूसरा होता है वो आपका क्या? केंद्र। ये दोनों जीवद्रव्य के भाग होते हैं। पहला क्या होता है? कोशिका द्रव्य, और दूसरा क्या होता है? केंद्र। और केंद्र के बारे में हमने आपको इस पहले वाले टॉपिक में बता भी दिया है। तो अगर आपने हमारे उस टॉपिक को देखा नहीं है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दे देंगे, जिससे आप जो है जाकर के आसानी से उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य हम अगले वाले टॉपिक में आपको बताएंगे। सो आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको हमारा ये चैनल, हमारा ये टॉपिक बहुत ही बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट नीचे मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। और अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो आप इसको करने में देरी ना करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।